आज है 19 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये एक ग्लोबल इवेंट है, 4 दिन का होता है। इंडिया में इसको ई बर्ड इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया करा रही है। ठीक है, इंडिया में ये मैसूरू में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये 4 राज्यों के बीच में है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था 1969 में, वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर में बना था। ठीक है। इस एक्ट को मंजूरी मिलती है आर्टिकल 262, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। ठीक है। और जो कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है। और इसकी कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मुसी। मुसी रिवर हैदराबाद जो है वो मुसी रिवर के किनारे है। ठीक है। उसके बाद है क्राइटोडक्टाइलस एक्सरसाइटस, जिसको इंग्लिश में इंडियन आर्मीज बेंट टोड गीको भी कहते हैं। गीको छिपकली होती है। ठीक है। एक्सरसाइटस का मतलब होता है आर्मी, ये लैटिन भाषा में। ठीक है। क्योंकि ये इंडियन आर्मी के जो वहाँ कैंप है मेघालय में, वहाँ पे पाई गई थी ये छिपकली, तो इसका नाम आर्मी से रिलेटेड पड़ा। ठीक है। और दो और स्पेशीज उसकी मिली हैं, क्रिप्टोडक्टाइलस सियाहेंसिस और क्रिप्टोडक्टाइलस लुंगलिएंसिस। ठीक है, ये दोनों मिजोरम में मिली हैं। इंडिया में बेंट टोड गीको की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 16 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। उसके बाद अब्राम स्टैंक्स, ये यूएसए का है। उसके बाद इंडिया और यूएई ने ज्वाइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। वो इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस, फॉरेंसिक लैब, कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रिजन। ठीक है, इनके जो आईटी सिस्टम है उनको जोड़ा जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें कहा गया था कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर हैं वो कुछ कदम उठाएं कि इन वेस्ट को कम किया जा सके, और उनकी जिम्मेदारी थी कि ये इसको अलग से स्टोर कर सकें। ठीक है, मतलब उसको इकट्ठा करके स्टोर करें या किसी लोकल बॉडी को दे सकें। लोकल बॉडीज मतलब जैसे हमारी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह। और उसी में ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी, जिसके तहत जो प्लास्टिक के जो इम्पोर्टर, प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो उनके प्लास्टिक पैकेजिंग से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कलेक्ट करें और उसको रिसाइकिल करें। ठीक है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, इसी प्लास्टिक पैकेजिंग को लेके। फिर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें आदमी की सांस अचानक से रुक जाती है सोते समय। ठीक है, और फिर चलने में लगती है। ऐसा कई बार होता है, और ये जनरली जो है ओबेस लोगों में देखने को मिला है। ठीक है। इसके कारण से और भी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, हार्ट बीट एबनॉर्मल होना, ओबेसिटी भी बढ़ती है इससे। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अभी बप्पी दा का देहांत हुआ हार्ट अटैक से, और उनको यही डिसऑर्डर था। ठीक है, वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। उसके बाद है स्टॉर्म यूनिस, ये ब्रिटेन और आयरलैंड में आया है। उसके बाद है बैंकॉक। बैंकॉक को अब कुरुंग थेप महानखम कहा जाएगा। एक्चुअली कुरुंग थेप महानखम उसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, ऑफिशियल नाम उसका यही है। बीच में बैंकॉक बैंकॉक फेमस हो गया था। फिर है सिक्स्थ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन का समिट हुआ ब्रसल्स में। ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NIAB, इसने एक केमिकल बनाया है जिससे जापानीज इन्फेसिलाइटिस वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। जापानीज इन्फेसिलाइटिस वायरस है जिससे जापानीज इन्फेसिलाइटिस बीमारी होती है। ये बीमारी एक तरह की इन्फेक्शन है ब्रेन में। ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों की मौत होती है, जो खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल या 5 साल से कम वाले, उनमें उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करता है ये बारिश वारिश के टाइम में। फिर है मालावी में वाइल्ड पोलियो आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेन है वो पाकिस्तान ओरिजिन का है, एक तरह से कहते हैं,
क्योंकि अफ्रीका अफ्रीका जो है वो 2020 में ही वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया था, मतलब वहाँ पे ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ दो ही देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पे वाइल्ड पोलियो के केसेस मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और उसके बाद इंडिया और यूएई ने कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है। और यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएई। ठीक है। 2020-21 में हमारा जो ट्रेड था यूएई से वो 43.3 बिलियन डॉलर का था। ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।